ग्रुप की सिफारिशों को स्वास्थ्य मंत्रालय ने मंजूरी दे दी। न्यूज 18 के रवि सिंह की रिपोर्ट है कि नए दिशा निर्देश के मुताबिक कोरोना से ठीक होने के 3 महीने के बाद आप टीका लगवा सकते हैं और पहली डोज लगने के बाद अगर कोई वायरस की चपेट में आता है तब भी ठीक होने के 3 महीने बाद दूसरी खुराक लगवा सकते हैं। जबकि किसी दूसरी गंभीर बीमारी का मरीज अगर किसी अस्पताल या आईसीयू में भर्ती हुआ हो तो उनको 4 से 8 हफ्ते बाद टीका लगवाना है। नए नियम में स्तनपान कराने वाली महिलाओं से भी वैक्सीन लगवाने की अपील की गई। हालांकि गर्भवती महिलाओं को लेकर अभी फैसला नहीं हुआ। बिहार के नालंदा से हैरान करने वाला एक वीडियो सामने आया जिसमें कुछ लोगों ने एक डॉक्टर की जमकर पिटाई कर दी। आरोप है कि इस डॉक्टर ने इलाज के नाम पर एक महिला का रेप किया, जिससे गुस्साए लोगों ने उस डॉक्टर को डंडों से खूब पीटा। मारपीट के समय इन लोगों ने उसकी शर्ट भी उतार दी। एक आदमी तो उसकी बेल्ट से पिटाई करने लगा। भीड़ में शामिल एक महिला ने भी उसे डंडे से जमकर मारा। उस डॉक्टर से उठक बैठक भी करवाई गई। वो लगातार उसे छोड़ने के लिए गुहार लगाता नजर आया। मारपीट से बचने के लिए उसने उन लोगों की हर बात पर हामी भी भरी। उत्तर प्रदेश के गांवों में कोरोना चेन तोड़ने के लिए बनाए गए राज्य सरकार के प्लान का असर दिखने लगा और वहां कोरोना मरीजों की संख्या में कमी आने का दावा किया गया। राज्य के गांवों में जब कोरोना के मामले बढ़े तो इससे निपटने के लिए बड़े कदम उठाए गए और मुख्यमंत्री और मंत्रियों समेत आला अधिकारी गांवों में पहुंचने लगे। यही नहीं, वहां कोरोना टेस्ट और मरीजों के इलाज पर खास ध्यान दिया गया। उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहरों के जिलाधिकारी भी खुद ग्राउंड जीरो पर पहुंचे। लखनऊ में भी डीएम ने गांवों में जाकर लोगों को जागरूक किया। वो वहां की गलियों में घूमे और घर घर जाकर लोगों से उनकी तबीयत पूछी। उनके साथ जांच करने के लिए टीम भी मौजूद रही जिसने लोगों की थर्मल स्क्रीनिंग की। डीएम ने कोरोना से बचाव के लिए मास्क भी बांटे। सबके इस्तेमाल के लिए, ठीक है ना, अभी टेस्टिंग कर लीजिए। रायबरेली के गांव में भी कोरोना जांच तेज कर दी गई। मऊ जिले में भी सरकार की ओर से कोरोना फैलने से रोकने के लिए जरूरी कदम उठाए गए और गांव के लोगों को जागरूक करने के साथ साथ उनकी जांच भी की गई। हमारी आशा बहु है, घर घर दवाई सबको वितरित कर रही है। दावा किया जा रहा है कि सरकार की इसी प्लानिंग की वजह से गांवों में कोरोना फैलने से रोकने में एक हद तक कामयाबी मिली। संदेशा था कि ग्रामीण क्षेत्र में बहुत तेजी से फैलेगा, वो उस प्रकार से फैल नहीं पाया। हाल ही में उत्तर प्रदेश के गांवों में योगी सरकार की ओर से चलाए जा रहे ट्रेसिंग, टेस्टिंग और ट्रीटमेंट के इस फॉर्मूले की WHO ने तारीफ भी की थी, क्योंकि इस प्लानिंग के तहत अलग अलग गांवों में घूमकर करोड़ों लोगों का टेस्ट किया गया और जरूरतमंदों को समय पर इलाज मिला। दावा किया गया कि उत्तर प्रदेश में करीब 4.5 करोड़ लोगों का कोरोना टेस्ट हुआ, जिनमें करीब 2.5 करोड़ लोग ग्रामीण क्षेत्रों के। यही नहीं, दावा है कि राज्य के गांवों में रोजाना 1 लाख लोगों का टेस्ट किया जा रहा है। साथ ही सरकार की ओर से लोगों को जागरूक करने और उन्हें दवा और मास्क जैसी चीजें मुहैया करवाने के लिए 70,000 से ज्यादा निगरानी समितियां बनाई गई, जिनमें आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता होती हैं, जो गांव-गांव घूमकर लोगों की जांच करती हैं और उन्हें मेडिकल किट देती हैं। इसके अलावा गांव की गलियों और ऐसे इलाके जहां पहुंचना मुश्किल है, वहां जाने के लिए चेतक टीमें बनाई गई हैं, जिनमें शामिल लोग मोटरसाइकिल पर बैठकर ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंचते हैं। सिंगापुर वेरिएंट पर सियासत शुरू हो गई। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने एक दिन पहले कोरोना के सिंगापुर वेरिएंट से जुड़ा ट्वीट किया था, जिस पर सिंगापुर की सरकार ने कड़ी आपत्ति जताई। इतना ही नहीं, इस मुद्दे पर सिंगापुर में भारत के हाई कमिश्नर को तलब किया गया। सिंगापुर की आपत्ति के बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ट्वीट कर कोरोना के खिलाफ चल रही जंग में सिंगापुर को अहम साथी बताया। साथ ही उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री का बयान भारत की ओर से दिया गया बयान नहीं है। इस पूरे सियासी घमासान पर आम आदमी पार्टी ने केंद्र को घेरने की कोशिश की। केजरीवाल जी को तो बच्चों की चिंता है और भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार को सिंगापुर की चिंता है। मणिपुर सरकार ने राज्य में एम्बुलेंस के सायरन की आवाज को बंद करने का आदेश दिया। इसके पीछे दलील दी गई कि कोरोना संकट में ऐसी सायरन की आवाज सुनकर लोगों में डर का माहौल पैदा हो रहा है। मुंबई के पास पालघर में कोरोना मरीजों को अस्पताल पहुंचाने के लिए बाइक एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत की गई। ये सेवा इसलिए शुरू की गई क्योंकि गांवों से मरीजों को लाने के लिए इन बाइक एम्बुलेंस से काफी मदद मिल सकती है। दिल्ली पुलिस ने ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर की कालाबाजारी करने के आरोप में एक आदमी को गिरफ्तार किया। पुलिस को इसके पास से 6 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर बरामद हुए, जिन्हें इसके दोस्तों ने चीन से जरूरतमंदों की मदद के लिए भेजा था। राजस्थान में बीजेपी विधायक गौतम लाल मीणा का कोरोना की वजह से निधन हो गया। उनके निधन पर सीएम अशोक गहलोत समेत कई नेताओं ने दुख जताया। 55 साल के गौतम लाल मीणा प्रतापगढ़ जिले की धरियावद सीट से विधायक थे।
टाउटे तूफान से तबाही के बाद पीएम के महाराष्ट्र का दौरा नहीं करने पर जबानी जंग छिड़ गई। कांग्रेस ने पीएम के गुजरात जाने और महाराष्ट्र नहीं जाने पर नाराजगी जताते हुए उन पर भेदभाव करने का आरोप लगाया। फर्क उन्हें नहीं समझना चाहिए। ये आपदा का समय है और आपदा के समय में सबको मदद ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए। लेकिन बीजेपी ने कांग्रेस के आरोप को गलत बताया और गुजरात में तूफान से ज्यादा तबाही होने को इसकी वजह बताया। ये पूरा जो चक्रवात था इसका लैंडफॉल गुजरात में था और बहुत बड़े पैमाने पर गुजरात में नुकसान हुआ है। पेट्रोलियम मंत्रालय ने मुंबई के पास